कथा ऐसे शुरू होती है कि मैंने कुबलाई खान के बारे में आप लोग को बताया। कुबलाई खान कौन है? परम प्रतापी सनातनी हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट चंगेज खान। किस अर्थ में हिंदू? अरे सनातनी का सिनोनिम है, पर्यायवाची है हिंदू। हिंदू आजकल चल रहा है, पहले सनातनी चलता था। ये देवी देवताओं के उपासक है, गंगा मैया का जल लेकर आज तक मंगोल संकल्प करते। ये वैसे ही है जो हमें, हमारी ही शाखा प्रशाखा है। तो महान सनातनी हिंदू सम्राट चंगेज खान के पोते हैं कुबलाई खान। कुबलाई खान का भी एक बेटा है। ये महान मंगोल साम्राज्य के अधिपति हैं। और इस महान मंगोल साम्राज्य का एक पिद्दी सा नन्हा सा अंग चीन है। पिद्दी सा नन्हा सा अंग क्यों है? चीन नाम का जो विषय वस्तु है वो पिद्दी सा और नन्हा सा ही है। तो अब कहानी सुनाते हैं। कहानी में क्यों कह रही हूँ? नॉट ए सिंगल कंटेम्प्ररी रिटेन एविडेंस। और ये इस पुस्तक में कह रहा है, जगह जगह कहा गया, कोई भी रिटन एविडेंस इनके पास नहीं है। और भारत में भारत के महाराजाओं, भारत के राजाओं, भारत के मंदिरों, भारत के किलों, भारत के पंडों, भारत के पुजारियों के पास लाखों लाखों हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी है। इतनी जला दी गई, इतनी नष्ट हो गई, इतनी चुरा के ले गई। उसके बाद एक अनुमान है करीब 1 करोड़ हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट भारत में है जो पब्लिश हो गई। उनकी गणना और अलग। तो ये कहता है कि ये जो मंगोल राजा लोग थे, इनके खिलाफ बहुत विद्रोह हो गया। अब हम किताब के सहारे थोड़ी सी बात कहते हैं कि 1352 में यानी 14वीं शताब्दी में पीली नदी में, यांगहो नदी में भयंकर बाढ़ आई। भयंकर बाढ़ आई तो फसल नष्ट हो गई, तरह तरह की महामारियां फैल गई, अनाज का संकट हो गया, लोग भूखे मरने लगे। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। ये क्या मैं सुना रही हूँ? इतिहास नहीं सुना रही हूँ, कथा सुना रही हूँ, गप्प सुना रही हूँ, मैन्युफैक्चर्ड नरेटिव सुना रही हूँ जो इतिहास के नाम पर चल रहा है। तो जो महान युवान साम्राज्य मंगोल साम्राज्य है, इनके खिलाफ विद्रोह हुआ। तो विद्रोह किसने किया? विद्रोह जिस व्यक्ति ने किया उसका कह रहे हैं, डिस्पाइट हिज लोली बर्थ एज द सन ऑफ ए हायर्ड लेबरर फ्रॉम वन ऑफ द पुअरेस्ट पार्ट्स ऑफ चाइना। एक गरीब आदमी के एक लड़के ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो लोग हार गए और ये व्यक्ति ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब इसका जो चौथा बेटा है, वो चौथा बेटा ने अपने बाप को मतलब जिंदा नहीं मारा है, मारा, लड़ाई किया, कूटा काटा, भगा दिया। चौथा लड़का इसका, इस चीन के सबसे गरीब इलाके का एक रोजाना दिहाड़ी मजदूर का लड़का चीन का एम्परर बनता है। और उसका चौथा बेटा जो उसको मार के भगा देता है। किस सम्राट को, किस राजा को? जिसने चीन को मुक्त कराया मंगोलों से। ये इन लोग की भाषा है। तो ये जो चौथा राजा बनता है, इसका नाम है झूडी, जूडी। पता नहीं ये उसका असली उच्चारण क्या है। अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि में जो लिखा है मैं उसका उच्चारण कर रही। तो ये जो ये जो इसका बाप है, और ने स्वयं ने जब मंगोलों को हराया, तो कथा ये है कि उन्होंने मंगोल लड़कों का, thousands of young Mongol boys had their penises and testicles severed। यानी उनके लिंग और अंडकोश को इन्होंने कटवा दिया। कटवाया क्यों? कटवा के इनको हिंजड़ा बना दिया। और संख्या क्या बता रहे हैं?
70,000 लोगों की। अरे कुल मंगोलों की जनसंख्या कितनी थी भाई? उसमें स्त्रियां थी, वृद्ध थे, बच्चे थे, और उसमें एक बड़ी संख्या स्वयं मंगोलिया में रह रही थी। और इस चीन वाले क्षेत्र के सभी लोगों को तो नहीं कटवाया। खैर, अब ये कह रहे हैं, वो कथा मैं सुना रही हूँ। 70,000 मंगोल लोगों का कटवा दिया, लिंग और अंडकोश, और इसके बावजूद ये कह रहा है कि ये 70 के 70,000 इस मिंग वाले आदमी के लिए, जो एक मजूरे का लड़का है, उसके प्रति अत्यंत वफादार थे, और वही लोग इसके अंगरक्षक बने। इन्हीं में एक हिंजड़े की कथा भी आएगी। कौन है वो हिंजड़ा? मंगोल है। अब ये जो चौथा लड़का है, झूडी, ये चौथा लड़के के बारे में भी र्यूमर ये है कि ये भी मंगोल है। यानी इसके बाप की जो पत्नी है, रानी है, उसका संबंध किसी मंगोल से है। तो ये एक प्रकार की नाजायज संतान है, झूडी। तो नाजायज संतान होने के कारण पिता की दृष्टि में ये कुछ नहीं है, जिसको वो सम्राट बता रहे हैं। तो इसके पिता के डर से ये भागा भागा फिरता था। भागा भागा किस रूप में फिरता था, ये सारी कहानी जानना जरूरी है। स्लीप टू एस्केप एग्जीक्यूशन, कत्ल किए जाने से बचने के लिए झूठी he abandoned his fine house and for several months became a vagrant on the streets of Beijing, sleeping in gutters at night and wandering the streets by day. पेज संख्या 48 से मैं पढ़ रही हूँ। गटर में रात को सोता है और दिन में सड़कों पर घूमता है। किस रूप में? ही फेंड मैडनेस, वो पागल होने का नाटक करता है। ग्रोइंग फिल्दी, एकदम घिनौना, गंदा, एंड अनकेप्ट, अनरिकॉग्नाइजेबल एज ए प्रिंस ऑफ द इंपीरियल लाइन, and the execution squad passed by this apparently harmless vagrant. माने पागल, गंदे, सूगले, कंगले, भिखमंगे की तरह घूमता है। तो जो इसके पिता ने, जो वहां का सम्राट बता रहे हैं, उसने इसके हत्या के लिए जिन वधिकों के दल को नियुक्त किया, वो इसको ढूंढ नहीं पाए। अब ये क्या करता है झूठी बेटा? ये बताते हैं कि 8,000 लोगों को, 8,000 लोगों को, ये जो बहुत इसके प्रति लॉयल हैं, उनको ये तैयार करता। और ये 8,000 कौन है? उन्हीं 70,000 लोगों में जिनका, और वो कौन है 70,000? चीन पर शासन करने वाले महान सम्राटों के वंशज, या उनके सेनापति या प्रधानमंत्री, जो कई सौ साल से राज्य कर रहे हैं, उनके लोगों के अंडकोश लिंग कटवा दिया। कह रहा है वो इसके लिए लॉयल है। चंडू खाने की गप। तो कहता है उन 800 लोगों को लेकर वो निकला। और क्या कह रहा है? इसके पिताजी ने 500,000 लोगों को, 5 लाख लोगों को भेजा इन 8,000 लोगों को क्रश करने के लिए। लेकिन ये 8,000 लोग जिनका सब कटवा दिया गया है, वो इतने बहादुर हैं कि 5 लाख लोगों को मार लिए। When he received the news of his men's failure, Jun Yunwen, इसके पिता का नाम है, immediately dispatched an army of 500,000 men to crush Jhudi, but the seasons were turning. His troops were sent north from Nanjing, wearing only their summer uniforms and straw sandals. Many men froze and the pitiless winter advanced. क्या कमाल की बात है! सम्राट ने दक्षिण से उत्तर की तरफ अपने सैनिकों को भेजा। ठंड पड़ी, बर्फ गिरा, सैनिक लोग गर्मी के कपड़े में थे और घास के चप्पल पहने हुए थे, तो ठंड में सिकुड़ गए।
ये है चीन के सम्राट। चंदू खाने की गप में ये वर्णन है। Judy's army was on maneuvers outside Beijing when the demoralized troops of Zhu Wenwen began their advance on the city. ले दे के मार काट के खत्म कर दिया। तो चंदू खाने की गप में सम्राट ने 5 लाख सैनिकों को दक्षिण नानजिंग से उत्तर बीजिंग भेजा, बिना गर्म कपड़ों के भेजा, बर्फ में जम गए, मर गए, और 8,000 अंग कटे हुए मंगोल हिजड़ों ने इनको मार गिराया। अब ये कहते हैं कि उन्हीं मंगोल अंग कटे जबरदस्ती बनाए गए हिजड़ों में एक आदमी है जेंग हो। ये नाम याद कर। कैसी लेफ्टिस्ट लोग, वामपंथी लोग कपोल कल्पना करके नरेटिव गढ़ते हैं, काल्पनिक चरित्र गढ़ते। तो ये जेंघो कौन है? ये मंगोल है। 30-35 साल का होगा, 18-20 साल का था तो इसका अंग भंग हो गया। और जो सनातन धर्मी मंगोल है उसको यहाँ ये मुसलमान बता रहे हैं। जैसे बम्बैया फिल्मों में हिंदू नायकों पर फिल्म बनती है, लेकिन फिल्म में उसको मुसलमान बता देते हैं। वास्तविक घटना में जो बदमाश मुसलमान होता है उसको फिल्म में हिंदू विलेन बता देते हैं। तो है मंगोल, लेकिन अब मंगोल कहने से दिक्कत जा रही है, तो कम से कम उसको कन्वर्ट करके मुसलमान बता दो। ध्यान दीजिए, कोई भी रिटन लिटरेरी कंटेम्प्ररी एविडेंस इस ऑथर के पास नहीं है। क्यों नहीं है इस ऑथर के पास? क्योंकि कोई लिटरेरी एविडेंस वहां उपलब्ध ही नहीं है। एक आता है दूसरी की लाइब्रेरी जला देता है, दूसरा आता है पहले की जला देता है, मरवा देता है, कटवा देता है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, जो चाइना पर आप लोग पुस्तकें देखेंगे।